सरकार ने अभी तक ऐसा बोला है कि हम 5 किलो धान्य दे सकते हैं, 2 किलो चावल और 3 किलो गेहूँ, वो अभी तक मिला नहीं। और 1500 रुपये पर धान्य लोगों को देना है, ऐसा आश्वासन राज ठाकरे ने किया है, उद्धव ठाकरे ने। कब? मरने के बाद। गरीब लोग रोजा खोलने के लिए इंतजार कर रहे हैं कि किसके घर से हमारे पास इफ्तारी आएंगे और हम रोजा खोलेंगे। और कैसा है, हम हमारा पेट कैसा भर रहे हो हमारे को मालूम है, पर नगर शोक ने तो हमें कुछ भी सहकार्य नहीं करा। चुन के जब से यहाँ पे नगर शोक 15 साल से नगर शोक यहाँ पे आता नहीं। कोई पार्टी का कोई नेता आया ना कोई जिम्मेदार आया, सिर्फ वोट मांगते टाइम सब जिम्मेदार और नेता लोग आते गए, लेकिन अब कोई देखने के लिए तैयार नहीं है। खाली एक लीडर है अपने पास जो है वो अफसर खान, जो हक पे बात करता। सरकार प्रशासन इनकी आवाज को, इनके टालियों को गूंज को सुन रहा होगा। इनकी टालियां नहीं है, इनकी टालियां में एक पैगाम है, एक संदेश है। हम समझते सरकार इसके ऊपर जरूर अमल करेगी। आप देख रहे हैं एसडीएम न्यूज, मैं हूं अंसारी। आज हम हिलाल कॉलोनी आए हैं, वार्ड नंबर 19, और यही जानने के लिए आए हैं कि आज लॉकडाउन चल रहा है, लोगों के घरों के हाल क्या है, उनके कारोबार के हाल क्या है। और हमें भी फ़ोन आए थे कि हमारी कुछ परेशानी को आप सरकार तक पहुंचाने का प्रयास कीजिए, इसीलिए हम यहाँ पर आए हैं। ये मेरे साथ मौजूद है एक महिला। खालाजान, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। आप ये बोलिए कि लॉकडाउन की वजह से आपको परेशानी क्या हो रही? हमको खाने पीने कुछ नहीं है, क्या करेंगे? खाने पीने को छिलना काम, लोगों के काम भी नहीं, लोग कटके मार देते, दरवाजे बंद कर देते, गेट में से नो कहा बोलते हमारे को कोरोना मंगा करके। अच्छा, सरकार ने जो है तो 2 महीने का राशन देने का ऐलान किया, आपके पास राशन कार्ड है? राशन कार्ड भी नहीं है। जहाँ जाते तो बोलते राशन कार्ड लाए तो उधर फेंक दो बोलते। क्यों ऐसा क्यों करते हैं? वो बोलते वगैरह करने वाला ये वाना आप कहाँ से करेंगे? हमारे पास आदमी थोड़े इतने जास्ती कभी, एक बच्चा है, बेवा है। आप सरकार को क्या बोलना चाहते हैं? सरकार को बोलना चाहते हमारे पेट को दो, पेट को न हमारा पेट को दो, खाने पीने को। हमारे शहर में किटा बांटी जा रही है, खाना पका के बांटा जा रहा है, आपको खाना पहुंचा? खाना पहुंचा नहीं, हमारे को देख रेख नहीं, पूछ लेते तो हाँ देखें तुमको पहचानते तुमको, हमको राशन नहीं बांटे। वो तो इसमें आपके आगे लग भी नहीं बांटे, क्या था हमारे क्या का? आपका बोलने मतलब मुंह देख के काम? हाँ, मुंह देख के काम करे, फिर बात से बात है। जिसके पास घोड़े गाड़े है तो भाग लाने को, हमारे पास क्या है? हाँ, जो जाए तो कहते करो ना होगा तुमको, जाओ ना को खाता ले फिरेंगे आप। इसी तरह से मैं आगे की ओर बढ़ता हूँ। यहाँ पर एक और मौजूद है महल्ले के नागरिक, वो भी कुछ कहना चाहते हैं सरकार से। भैया, आपका पूरा नाम बोलिए, लॉकडाउन के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं, सरकार से आपकी क्या मांग है? मेरा नाम है सिराज खान, हरीलाल कॉलोनी से बोल रहा हूँ, वार्ड क्रमांक 19। मेरा लॉकडाउन से कोई कंसर्ट नहीं, लॉकडाउन रहो या ना रहो वो प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम ये है कि जो छूट दी हुई है वो जो है तो सिर्फ कंपनियां वालों को छूट दी हुई है, या तो लॉकडाउन पूरा लगाया जाए या पूरा खोला जाए। क्या इसमें जो है तो जितने भी है सरकारी ऑफिस चालू है, कंपनियां चालू है, फैक्ट्रियां चालू है, उनका जो है पावतियाँ देना चालू है, उनका पूरा कोटा फुल हो रहा है। गवर्नमेंट को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा उससे, टैक्स बराबर लिए जा रहा है, लाइट बिल पूरे डबल लिए जा रहे हैं, लाइट बिल माफ़ करा जाए। जो गरीबा है सिर्फ कंपनियां वालों के वास्ते छूट दी हुई है। क्यों? कि इसमें बड़े बड़े जो है उनके लोगों का फ़ायदा है। क्या उनको उधर से पैसा आ जाता? ये जो रोज़ कमाने खाने वाले ये सवेरे जाएंगे तो शाम में लेंगे, तो इसके लिए उन्होंने इन्होंने छूट नहीं दिए हुए। छूट इसलिए दिए हुए, सुबह में कंपनी वाला जाना, शाम में रिटर्न आना, 11 बजे तक वो चले जाता, 5 बजे के बाद घर को वापस आ जाता, इसीलिए छूट है। एक तो फुल लॉकडाउन लगाया जाए और नहीं तो पूरा लॉकडाउन खोला जाए। इसमें कैसा है, लाइट बिल बराबर आ रहा, और छूट देने के बाद में किसी के पास पैसे है क्या? वो गोश्त लाने को, तरकारी लाने को 25 किलो गेहूँ दे दे रहे, 15 किलो चावल दे दे रहे, इससे क्या होने वाला है? दूध शक्कर पत्ती कहाँ से लेंगे? वो जाएंगा काम को तो लेंगा। बस जो महानगर पालिका की पावतियाँ है वो जो है तो पुलिस वालों के हाथ में दे दिए गए। ड्रेस की वजह से जो है बिला वजह के वो पुलिस को भी बदनाम कर रहे, पावतियाँ दे रहे। मैं कर्मचारी के खिलाफ नहीं है, आज उनको भी परेशानी है पूरे पुलिस वालों को, उनको ना खाने को मिल रहा, 24 घंटे ड्यूटी कर रहे हो, 24 घंटे ड्यूटी कर रहे हैं, उनको कोई पूछने वाला नहीं है। ऊपर से उनको प्रेशर आ रहा, और ये तो अपने को तंग कर रहे, अपना बोलना आ रहा है ऐसा। अब वो उन्हें ड्यूटी नहीं करेंगे तो फिर क्या करेंगे? अब मेरा काम है जो मैं वो करूँगा, पुलिस वाले का काम जो है वो पुलिस वाला बराबर कर रहा। आज उसको भी दिक्कत है, आज उसकी फैमिली भी नहीं, उसकी फैमिली को भी नहीं मालूम नहीं कहाँ ड्यूटी कर रहा, क्या कर रहा। क्या आधे से ज़्यादा पुलिस वाले सिर्फ हलावन में परेशान है। तो इसलिए कैसा है, पुलिस वालों का भी टाइम कम करा जाए, और पुलिस वालों को जो है तो छूट दिए जाए जैसे थोड़ी बहुत, क्योंकि मैं पुलिस के खिलाफ है नहीं, लेकिन उन्होंने जो है उनको ऊपर से प्रेशर आने के कारण
पुलिस वाले भी जो है तो हर आदमी को पकड़ रहे, उनको भी पकड़ना लाजमी है, क्योंकि उनको पकड़ना ही है, क्योंकि उनको टारगेट पावतियाँ दिए हुई है कि इतना कोटा फुल होना। ये तो पेमेंट तो गवर्नमेंट को करोड़ों अरबों रुपए जा रहा, इसमें ना पुलिस का फायदा है ना पब्लिक का फायदा है, इसमें ओनली गवर्नमेंट का फायदा है। यानी साहब आपका बोलना ये है कि पब्लिक से पैसा लेने का टारगेट कि आप इतने लाख रुपए जमा करो, ऐसा बोलना चाह रहे हैं आप? टारगेट बोले तो उनका टारगेट है ही, लाइट बिल होगा, टैक्स होगा, तुम्हारे जो तो पावतियाँ भरना होगा। अब छूट जो देने जा रही है, इंडस्ट्रीज क्यों चालू है? जब लॉकडाउन है तो इंडस्ट्रीज क्यों चालू है? ये बड़े बड़े जो अपने लोग है बैठे हुए हैं, ये उनको पैसा जाता। इंडस्ट्रीज भी बंद करो, लॉकडाउन फुल लगाइए एकदम, बिल्कुल लॉकडाउन, और नहीं तो पूरा खोल दो। इसमें सिर्फ गवर्नमेंट का ही फायदा हो रहा है, सिर्फ गवर्नमेंट का। अच्छा, जब से लॉकडाउन लगा था आपके मोहल्ले में किसी भी पार्टी का जवाबदार नेता को पूछने आया कि आप भूखे हैं प्यासे हैं? ये लावारसी वार्ड है, ये जब इनको वोट लगता है जब आते हैं, क्या बाद में बोलने को कैसा है? अब वो बोल रहे 15,000 रुपये गवर्नमेंट डाल रही है, हाँ, वो गरीबों को 2,000 दे रही है, उसको 500 दे रही है, उसको 300 दे रही है। मेरे को एक आदमी बता दो कि भाई इसके अकाउंट में पैसे आए। ये सिर्फ आश्वासन दिए जा रहा, काम कुछ भी नहीं हो रहा, सिर्फ आश्वासन है कि भाई हम इतने पैसे डाल देंगे, हम उतने पैसे डाल देंगे, हम यहाँ किट दे देंगे, वहाँ किट दे देंगे। 40 किट दी जाती तो 400 किट बताई जाती है, हाँ। फिर वो बोलता मैंने वो गांव में बांट दिया, गांव वालों को बोलता कि मैंने शहर में बांट दिया, शहर वालों को बोलता गांव में बांट दिया। तो बांट दिया तो बता ना, तू तेरे ही चमचों को 4 चमचों को दे रहा, तुम रिलेशन मेंटेन कर रहे खाली, वो बस रिलेशन मेंटेन हो रहा। अभी आपके बोलने का मतलब है कि किट देने के अंदर भी गोरख धंधा चल रहा है? गोरख धंधा नहीं चल रहा है, सिर्फ रिलेशन मेंटेन चल रहा है। जब मेरे ये 4 आदमी है तो मैं उनको ही दूंगा, और पब्लिसिटी इतनी कर दूंगा जैसे मैंने 40 को नहीं 4,000 को दे दिया मैंने। यानी कि ये आप बड़ी जिम्मेदारी से बात कर रहे हैं? जिम्मेदारी से नहीं, कॉन्फिडेंस से बात कर रहा हूँ मैं। इस पर चेक कर लिया हूँ मैंने, पूरा चेक करने के बाद ही बात कर रहा हूँ। नहीं तो कल कोई आके पूछेंगे बताओ, तो मैं बता सकता, उसको बता सकता, उसके घर पे लेके जाऊंगा मैं उसको। यहाँ के आप इस तारीख हमारे जो बड़े बड़े नेता है मुस्लिम लीडर, उनको आप क्या पैगाम देना चाहते हैं ऐसे हालात में? मैं तो कोई लीडर को पैगाम देना नहीं चाहता मैं, लेकिन जो खाली एक लीडर है अपने पास जो है वो अफसर खान, जो हक पे बात करता, और अफसर खान की बात जो है तो एकदम जो है तो 100% सही रहती, और उसकी बात फैलती भी नहीं। और आजकल कैसा है, सिर्फ हवा के हिसाब से काम चल रहा है, जिसकी हवा चल रही बस उधर ही घुस रहा है, उसको अच्छा बुरा कुछ नहीं समझता। वो क्या बोलता, नहीं ये नहीं ये। आज तक जितने भी आवाज़ उठाई गई है सिर्फ अफसर खान ने उठाया। कौन उठाया आवाज़? सिर्फ अपने मफाद के वास्ते आवाज़ उठाए। अफसर खान को क्या मफाद है? अब वो कुछ मेरे को ना, मैं अफसर खान की तरफ से है, ना MIM की तरफ से है, ना बीजेपी की तरफ से है, ना काय की तरफ से। मैं 96 से सिर्फ 97 से जो है तो सेना की तरफ से है बस। यानी कि आप शिवसेना के कार्यकर्ता है? मैं कार्यकर्ता किसी का भी नहीं है, मैं कार्यकर्ता किसी का भी नहीं है। मैं लाइक करता, इसीलिए लाइक करता, 1 रुपये में झुनका भाकर खाई हुई है। सेना के राज में हर गरीब ने 1 रुपये में झुनका भाकर खा के रोड पे सोए हुआ है। आज किसको खाना मिल रहा बताओ? सोने का भाव उतार दिए। क्यों उतारे? क्योंकि कैसा है, गरीबों का सोना पूरा लिया जाए, हाँ। पेट्रोल डीजल का भाव क्यों नहीं उतारे? राशन का भाव क्यों नहीं उतारे? हाँ, सिर्फ सोने का भाव उतार दिए हुआ है। सोने का भाव इसलिए उतारे हुआ है, पूरा पोना लिया के गरीबों ने जमा करा देना, फिर उसका रेट बढ़ा देना। ये सिर्फ जो है तो सिर्फ हरेसमेंट चालू है। और एक तो कैसा है, ये इनको टाइमिंग भी जो दिए, जो इंडस्ट्री से फायदा है इनको, और सोने के भाव उतार दिए। आज तुम्हारे मेरे पास समझो 1500 रुपये है, मेरे को छूट दी हुई है सुबह 6 से 11 तक, शाम में 8 से। अब मैंने 1500 रुपये खर्चा कर दिया, अब मेरे पास पैसे ही नहीं है, तो मैं सौदा लाऊं कहाँ से? छूट काहे की दे रहे आप? कारोबार की दे रहे क्या? नहीं, इंडस्ट्रीज के लोगों को आने जाने की छूट है। ये बहुत भारी पैमाने पे काम चल रहा है। चलिए मैं आगे की ओर बढ़ता हूँ। यहाँ पर मेरे साथ एक बुजुर्ग महिला है। खाला जान, आप ये बोलिए, लॉकडाउन से आपको परेशानी क्या है? सरकार से आपकी क्या मांग है? हमारे को बहुत तकलीफ है, क्योंकि हमारे ये मोहल्ले में कुछ किट वेटा बांटे जा रहे नहीं, और छोटे छोटे बच्चे हैं हमारे, और छोटे छोटे बच्चों को बाहर भी नहीं निकलने दे रहे। और एक तो अच्छा लग रहा नहीं यार, धंधे पानी हमारे बिल्कुल बैठ गए, हमारे को बहुत परेशानी जा रही। हमारे छोटे छोटे बच्चे ज़रा ख्याल करना, और गवर्नमेंट का सबका ख्याल करना ज़रूरी है ना समझ में। हमारे तरफ कोई देख रहा नहीं, छोटे छोटे मासूम बच्चे हैं हमारे तरफ, हाँ। और आपकी सहरी इफ्तारी कैसे रही है? बहुत तकलीफ की जा रही है, ना रोजा खोलने का टाइम है, ना इफ्तारी का टाइम है, हमारे को कुछ है ही नहीं, क्योंकि फ्रूट व्रूट लाने को गए तो पुलिस वाले मार रहे, फिर कैसा करेंगे? इस वजह से हमारी बहुत परेशानी जा रही। हम बेवा बेकस है, हमारा तो ख्याल करना जरूरी है ना, हम तो कोई काम पे नहीं जा सकते ना, हाँ। और बच्चे छोटे छोटे हैं ना हमारे पीछे, जिम्मेदारी है। हमारे बच्चों को भी पुलिस वाले मार रहे, तो हमारे बच्चे घर के बाहर नहीं निकल रहे, क्या करेंगे? फिर भूखे रहने से रहे क्या? तुम बोलो, हमारे तरफ ख्याल करना,
हाँ, सबने आके गली में देखना और ख्याल करना क्या कहाँ बटी कहाँ नहीं बटी कहाँ क्या हुआ करके भूख प्यास का ख्याल रखना। मान शहर के अंदर जो है तो खाना बना के तकसीम भी किया जा रहा है और नहीं, कीटा बाती आ रही, नहीं, तो नहीं, आपको नहीं, खाने की जरूरत है क्या? नहीं नहीं नहीं, जरूरत है हमारे को, मिला नहीं हमारे टाइम पे आ रहा नहीं तो हम क्या करेंगे, हमको मिला ही नहीं, आ रहा ही नहीं, कोई ख्याल कर रहा ही नहीं, इधर गले में कोई आ रहा ही नहीं ना देख रहा नहीं। बस हमारा कहना यही है, हमारा ख्याल करना जरूरी। चलिए मैं आगे की ओर बढ़ता हूँ। यहाँ पर और भी महिलाएं हैं और भी नागरिक है जो कहना चाह रहे हैं एसडीएम न्यूज चैनल के माध्यम से कि आप हमारे पास भी आइए और हमारे परेशानी को सरकार तक पहुंचाइए। चलिए इनकी ज़बानी सुनते हैं, इनकी परेशानी क्या है, इनकी तकलीफ क्या है। बाजी आप ये बोलिए, लॉकडाउन से और ये जो भी मामला चल रहा है, परेशानी हो रही, आपकी तकलीफ क्या है और आपकी सरकार से क्या मांग है? हमारी सरकार से यही मांग है कि यहाँ हिलाल कॉलोनी और जलाल कॉलोनी में पूरे गरीब लोग रहते, जो भी यहाँ एक किट अभी तक आई नहीं, हर घर में बेचारे भूखे प्यासे बच्चे बैठे दूध के लिए रो रहे, गरीब लोग रोज़ा खोलने के लिए इंतजार कर रहे कि किसके घर से हमारे पास इफ्तारी आएंगे और हम रोज़ा खोलेंगे। तो सरकार से यही कहना है कि हर घर में आके आप एक एक घर के दरवाज़ा खटखटाए और हर घर में किट दी जाए और जो भूखे प्यासे लोग हैं ज़्यादातर उनके पास ज़्यादा तवज्जो दे। और यहाँ दवा खाने के लिए जाने को लोग डर रहे कि नहीं जाएंगे तो कोरोना बोल के एडमिट कर लेंगे, पैसा नहीं है, गोलियां लाने को पैसे नहीं है। यहाँ क्या क्या हर चीज़ के, और यहाँ ज़्यादातर काम करने वाले लोग बहुत हैं, यहाँ घर घर जाके बर्तन धोने वाले, रक्षा चलाने वाले, ये सब की बहुत गरीबी से ज़िंदगी गुजरी। ये दूसरा साल है, सरकार से यही गुजारिश है कि ये महिला के तरफ तवज्जो दे और यहाँ के जो भी लीडर है उनको कहे कि यहाँ आके हर घर से सवाल करे। बाजी हमारे शहर में खाना जो तो बनाकर तकसीम किया जा रहा है, बहुत बड़ा अभियान चल रहा है, तो आप तमाम जिम्मेदारी से बोलिए, आपके महल्ले में अगर खाना बना के दिया जाए सहरी को और इफ्तार को, तो क्या आप लोग लेना पसंद करेंगे? बिल्कुल लेंगे, हर घर में यहाँ तो चूल्हा नहीं जा रहा, वो लोग तो खुशी से लेंगे, खाने की कोई बड़ी बात नहीं है, खाना जरूरी है ये महल्ले में। और सरकार की ओर से शिव भोजन बोल के एक स्कीम चलाई जा रही है, सरकार तो बोल रही है कि शिव भोजन के द्वारा हम गरीब तो खाना पहुंचा रहे, क्या शिव भोजन के माध्यम से जो सरकार की योजना है उसके माध्यम से आप तक अनाज पानी कुछ पहुंचा? नहीं, बिल्कुल नहीं पहुंचा, यहाँ एक चावल का क्या गेहूं का दाना तक नहीं आया। चलिए मैं आगे की ओर बढ़ता हूँ, मेरे साथ एक महिला है महल्ले की, और यहाँ पर जब हम आए हैं तो हर कोई दूर से कह रहा है कि बारी बारी से हमारे पास भी आइए और हमारी शिकायत भी कहने के प्रशासन तक पहुँचाने का प्रयास कीजिए। बाजी आपका हमारे चैनल में खैर मकदम है, आप ये बताइए कि लॉकडाउन की वजह से आपको परेशानी क्या हो रही है, आपकी शिकायत क्या है? हर चीज़ की शिकायत है, और दवाखाने भी बंद है, दवाखानों को जा नहीं सकते, न बच्चे कमाते, बेवा है हम, और हमारे बच्चे जितना कमाते उतना घर खर्चा चलता है। आपके पास राशन कार्ड है? जी हाँ। आपको राशन बराबर मिला? नहीं मिला। अच्छा, हमारे शहर में खाना बना के बांटा भी जा रहा है, किट भी बांटी जा रही है, क्या आप बता सकते हैं आपके महल्ले में कोई आया बांटने के लिए कि खाना लो? जी नहीं, कोई भी नहीं आया लेने। क्या आपको खाना ला के दिए तो आप खाना लेंगे? जी हाँ, ना कीट आई ना कुछ आई, जहाँ जिसको देखने का है सूरत देखते उनको कीटा देते और जाते उनके घरों को खटके मार के। यानी कि आपका मतलब ये है कि मुंह देख के कीटा बांटी जाती है? जी हाँ, और बोलने को जाओ तो बोलते हाँ आएंगे तुम्हारे को, पीछे आएंगे, बाद में आएंगे, ऐसा बोलते। यानी कि जो बांटने वाले वो कहने के अपने रिश्तेदारों को बांट देते, आप ये बोलना? हाँ, बांट देते, जो उनके पहचानत के उनको बांट देते, अपन बोलो तो बोलते हाँ ठहरो आएंगे तुमको देंगे। चलिए मैं आगे की ओर बढ़ते हैं, मेरे साथ एक और मौजूद है यहाँ के जिम्मेदार, यहाँ के नागरिक। भैया आपका नाम बोलिए और आपकी क्या परेशानी है बताइए। मेरा नाम मुजफ्फर खान है। ये महल्ले में जो है तो कोई किट बांटने आ रहा है ना कोई आ रहे। लॉकडाउन से पूरी दुनिया परेशान है और पूरे अपने महल्ले के लोग भी परेशान है। गरीब लोग, रिक्शे वाले क्या कमाएंगे और क्या खाएंगे, और जो है तो डेली के कमाने वालों को बहुत प्रॉब्लम जा रही है। तो कोई यहाँ पे देखने के लिए मौजूद नहीं है, कोई देखने के लिए कोई तैयार नहीं है, क्योंकि कैसा है रोजगार रख रहे हैं, फिर जो है तो बैरिकेड लगा के यहाँ पे पुलिस वाले तंग कर रहे हैं। जो आम खास के रोड पे जो पुलिस वालों ने बैरिकेड लगाए है, बहुत तकलीफ हो रही है उनसे भी। भैया ये रमजान चल रहा है, फिर आपके सहरी इफ्तारी कैसा चल रहा? सहरी इफ्तारी का क्या है, जो चल रहा है अल्हम्दुलिल्लाह, जो भी चल रहा है अल्लाह कर रहा है, लेकिन लोग जो है तो यहाँ पे कोई देखने के लिए तैयार नहीं है। जो बेचारे जो गरीब है यहाँ पे, जो रोज के कमाने वाले वो परेशान है, और हम भी रोज के कमाने वाले हैं। जब से लॉकडाउन लगा तो कोई किसी पार्टी का कोई आदमी, जिम्मेदार नेता कोई आपके महल्ले में आया कि आप भूखे है, प्यासे है? कोई पार्टी का कोई नेता आया ना कोई जिम्मेदार आया। सिर्फ वोट मांगते टाइम सब जिम्मेदार और नेता लोग आते गए, लेकिन अब कोई देखने के लिए तैयार नहीं है। चलिए मैं आगे की ओर बढ़ता हूँ। यहाँ पर मेरे साथ एक महिला है और कहने के ऊपर उन्होंने बताया पैर से माजूर है, वो भी कुछ कहना चाहते हैं। आपका नाम बोलिए, आपकी परेशानी बोलिए। परेशानी क्या है, बेचारे गरीब लोग, हर एक के घर में पैसों का झाड़ तो नहीं होता कि हिलाए तो पैसे निकल जाएंगे, सुबह को लाएंगे। तो गरीब बच्चे उधार ला के कुछ भी बेच लेते, कर लेते, तो उसको भी कम से कम इसका इंतजाम तो करो ना। कोई खाली लॉकडाउन लगा के रखे, अंदर रहो अंदर
थोड़े दिनों में पागल हो जाएंगे लोग, अंदर रहो करे। कुछ तो इंतज़ाम करो खोलने का, कुछ तो भी करो इंतज़ाम। यहाँ कोई पानी की और उसकी तकलीफ नहीं है, वो इंतेज जलील और वो ज़मीर कादरी ने कर दिए इंतज़ाम, मगर ये लॉकडाउन का इंतज़ाम करे तो बड़ी मेहरबानी होगी। चलिए मैं आगे की ओर बढ़ता हूँ। मेरे साथ एक मौजूद है हमारी बहन, यहाँ पर एक महिला मौजूद है। बाजी, ये लॉकडाउन की प्रक्रिया चल रही है, तो आप क्या बोलना चाहते हैं और आपको तकलीफ क्या है, बोलिए। अस्सलाम वालेकुम। बहुत तकलीफ है, हमारे घर वाले रिक्शा चलाते हैं, रिक्शा के धंधे नहीं है, घर किराए का है, लोग बड़े घर खाली करो तो हम क्या करना। लॉकडाउन से बहुत परेशान है, 11 बजे बंद कर दे रहे, 30-40 रुपए का धंधा हो रहा तो बचत देंगे कि घर किराया देंगे, क्या करेंगे हम लोग। राशन कार्ड नहीं है, किट जिसको मिलना है उनको मिल रही है, हमें कुछ नहीं मिल रहा, राशन कार्ड नहीं, कुछ नहीं, क्या करना हम गरीब लोगों ने। ये लॉकडाउन की वजह से हम बहुत परेशान हो गए, 2 साल से जितने गरीब थे उससे ज़्यादा गरीब हो गए हम लोग। बाजी, शहर में खाना बना के बांटा भी जा रहा है और किट देने का काम भी चल रहा है, तो क्या आपको खाना और किट चाहिए? चाहिए, पर हमें हमारे तक पहुंच रही नहीं ना, किट नहीं, चावल नहीं, कुछ राशन पानी नहीं, जैसी जिसकी सूरत उसको देख के दे रहे हैं। हम गरीब जगह पे जाके वही बैठे हुए इज्जत के वास्ते। आपके मोहल्ले में किसी पार्टी का कोई जिम्मेदार आया कि आप कैसे हालचाल पूछने आया? किसी ने कुछ नहीं पूछा, ना किसी ने कुछ नहीं दिया, बस अल्लाह के भरोसे पे है कि बैठे हुए झाके वहाँ सब इज्जत से। जो बहन भाई है वही एक को एक सपोर्ट कर रहे, बाकी कोई कुछ सपोर्ट नहीं कर रहा। और हमने फोन भी करके बोले कि देखो यहाँ इतने परेशान है सब लॉकडाउन की वजह से, कि कुछ करो, तो कोई कुछ नहीं कर रहा। हम बोल के खामोश जगह पे बैठा रहे, लॉकडाउन से बहुत तकलीफ हो रही। ये गरीब लोग कहाँ जाना, ब्रिज के नीचे जाके बैठना, किराए वाले बचत के रिक्शे, घर वाले रिक्शा छोड़ के बैठ गए, घर छोड़ के बैठ गए, कहाँ जाना हम लोगों ने। आप लोग इसका परेशानी का हल निकालिए और लॉकडाउन का आप जरा दूर कीजिए इसको। चलिए मैं और आगे की ओर बढ़ता हूँ। मेरे साथ यहाँ मौजूद है हमारे साथ एक बुजुर्ग शख्सियत महल्ले की, और उन्होंने भी कहा है कि मैं भी कुछ कहना चाहता हूँ सरकार से कि महल्ले वालों को क्या तकलीफ है। आपका खैर मकदम है, आपका नाम बोलिए और लॉकडाउन से आपकी परेशानी क्या है और सरकार से आपकी क्या मांग है, ये बोलिए। मेरा नाम है सैयद अकरम खादरी, ये अल हिलाल कॉलोनी का एरिया है, और ये जो है यहाँ पे अल हिलाल कॉलोनी और जलाल कॉलोनी, यहाँ पर जो है तो ये गरीब तबके के ज़्यादा लोग हैं, इनकी कसरत ज़्यादा है। ये बेचारे जो है तो रोज़ कमाना रोज़ इनका खाना था, लेकिन अभी ये जो गवर्नमेंट ने लॉकडाउन का जो सिस्टम जो शुरू कर दिया है, तो इसमें ये जो टाइमिंग जो रखा है, तो वो टाइमिंग भी बहुत कम है कि अगर कोई धंधा करने को भी जाता है तो उसको टाइम पूरता नहीं। दूसरा ये कि अभी जब से ये लॉकडाउन चल रहा है, यहाँ पे कोई पार्टी के लोग कोई भी नहीं आए हैं, ना कोई आमदार आए, ना कोई खासदार आए, ना कोई कारपोरेटर आए। कारपोरेटर तो फिलहाल अभी है ही नहीं। तो गवर्नमेंट से जो है हम ख़ास तौर से और यहाँ पे ज़िला कलेक्टर औरंगाबाद से जो है ये अपील करते हैं कि भाई ये एरिया जो है गरीब लोगों का है, तो तुमने लॉकडाउन तो लगा दिया, लेकिन इनके खाने पीने का मसला क्या है? इनके लिए ना कोई खाने के लिए इनका जो है, इनके पास में कोई सरमाया है, ना कोई ऐसे कोई पैसे वाले लोग है ये। तो एक ज़िला कलेक्टर औरंगाबाद जो है, ये इनसे अपील मैं करता हूँ कि भाई ये ख़ास तौर से ये महल्ले के तरफ में जो है तो आप जो है आइए, यहाँ के लोगों के हालात देखिए। अब पीछे साल 2020 में क्या था कि भाई लोगों ने ये रमज़ान का जो महीना चल रहा, तो 20 में इस उम्मीद के ऊपर जो है तो ईद नहीं मनाए थे कि चलो भाई ये साल जो है जाने दो, ये मसला है, ऐसा है। अब 21 में भी वही मसला आ गया सेम, फिर लॉकडाउन चल रहा, फिर रमज़ान का महीना आ गया। ना गरीब लोगों के लिए जो है तो रोज़ा इफ्तारी का कोई इंतज़ाम है, ना उनके शहर का कोई इंतज़ाम है। बहुत से घर ऐसे हैं जिसके अंदर जो है तो बेचारों के माँ बाप जो है गरीब बीमार हालत में है, उनके पास ना दवा गोलियों के लिए पैसा है और ना ही उनको ना कोई इफ्तार सहरी के लिए उनको खाने का बंदोबस्त है। तो ये परेशानी का आलम है। छोटे छोटे बच्चे जो है घरों में जो भूख प्यास से जो है तो परेशान हो रहे। तो प्रशासन शासन जो भी है उनसे अपील है कि ये ख़ास तौर से इस महल्ले के तरफ में जो है नजर इनायत करो, तो अल्लाह ताला जो है तुम्हारा इसका अजर भी देगा। और जो है तो ये लॉकडाउन का जो है तो आखिर कब तक चलेगा भाई? लोगों को जो है तो लॉकडाउन में बहुत ज़्यादा छूट दो, ताकि वो भाजी पाला 5-6 घंटे कुछ बेच के अपने घर का जो है इंतज़ाम कर सके। अब तुम लॉकडाउन कर रहे, सुबह 7 से 11 रख रहे, तो कहाँ से वो क्या लेंगे और क्या बेचेंगे? उसको लाने ले जाने में उसका टाइम हो जा रहा। बाहर जाओ तो पुलिस परेशान करती है, और नहीं बाहर निकलो तो घर में भूखे मरना पड़ रहा लोगों को, घर के लोगों को। तो अब जो है तो यही जो है शासन से अपील तो आखिर में यही करना चाहिए, चाहता हूँ कि इनका जो है खाने पीने का बंदोबस्त करो। माननीय उद्धव ठाकरे जो है मुख्यमंत्री महाराष्ट्र, इन्होंने 475 करोड़ रुपए जो है गरीब लोगों के लिए जो इसका रखे है, लेकिन ये 475 करोड़ रुपए जो है तो ये गरीबों को किस तरह से तुम घर तक पहुंचाना चाहते हैं, इसके बारे में भी जो है तो हमको बताओ, ताकि गरीब लोग उसका फ़ायदा उठा सके।
अब ये जो 475 करोड़ रुपए है, तो इन्होंने क्या करा है कि भाई वो एक जो लेबर कार्ड है उसके आधार पे, लेबर कार्ड के आधार पे उनको देना चाह रहे। अब रिक्शा के जो बेचारे रिक्शा चलाते उनके पास में अगर परमिट है तो वो परमिट होल्डर को पैसे मिलेंगे। तो अब जो गरीब लोग हैं जिसके पास ना लेबर कार्ड है और ना ही कोई इंतज़ाम है, तो उसको तुम किस तरह से ये मदद पहुंचाना चाहते हैं? कैश साथ में कैश लेकर आओ, उनका आधार कार्ड देखो, उनके घर में कितने लोग हैं, वो हिसाब से उनको पैसे दो। 1500 रुपये जो है उन्होंने देने का वादा किए, तो मेरे को बताइए कि 1500 रुपये में तुम महीनों गिनती लॉकडाउन चालू कर रहे हैं, तो ये 1500 रुपये तो 2 या 3 दिन में ख़त्म हो जाएंगे साहब। और हकदार को तो ये मिलने ही वाले ही हैं ये पैसे। 15-20 दिन हो गए कि ये माननीय उद्धव ठाकरे साहब ने कहा कि हम जो है बहुत जल्दी जो है तो ये जो पैसा हमने तुम्हारे लिए बजट जो मख्तिस किया है उसके बारे में जो है तो पब्लिक के अंदर, आम पब्लिक को हम इसकी मालूमात करेंगे, तो मालूमात करो। और 1500 के बजाय कम से कम जो है 10-10 हज़ार 15,000 रुपये इनको महीने के दिया करो, क्योंकि 10,000 ये 1500 रुपये में कब तक चलेगा? वो 2 दिन चलेगा उसका या 3 दिन चलेगा? खर्चा तो यानी घरों के खर्चे तो कोई रुकते नहीं है। बाजार में महंगाई देखो तो ऐसी ज़्यादा हो गई। और ख़ास तौर से माननीय कलेक्टर साहब जो है, जिला अधिकारी साहब से मैं अपील करता हूँ, ये लॉकडाउन के अंदर क्या हो रहा है कि भाई बहुत सारे जो व्यापारी है इसका फ़ायदा उठा रहे, 5 रुपये की चीज़ 10 रुपये में दे रहे, तो इसके बारे में भी जो है तो सोचना चाहिए। लोग जो है तुम 1500 रुपये देंगे, महंगाई का भी मार झेलेंगे, तो ये नहीं चलने वाला है। उनकी इमदाद करो, लेकिन 15,000 रुपये हर एक घर के अंदर दो, चाहे वो घर के अंदर कितने भी लोग हो। क्यों? तो महंगाई का भी मसला है, और तुमने लोगों का जो है तो एकदम कमर तोड़ दिया लॉकडाउन ने। जिसके पास में पैसा था, जो मुद्दल था उनके पास में, वो मुद्दल भी ख़त्म होगा। उनको कारोबार करने के लिए खुद को भी अब पैसा नहीं रहा। तो माननीय उद्धव ठाकरे साहब से भी जो है हमारी अपील है, यहाँ के आमदार खासदार जो है तो उनसे भी ये अपील है, ये 1500 रुपये मत दो, आप 15,000 रुपये महीने के दीजिए। और हमारे इम्तियाज जलील साहब से भी हम खास तौर से ये अपील करते हैं कि साहब ये जो तुमने 1500 रुपये का जो महाराष्ट्र गवर्नमेंट डिक्लेयर करी है, इसको 15,000 रुपये करो हर घर को। 1500 रुपये से कुछ होने वाला नहीं। इस वक्त मैं मौजूद हूँ गुलाबबाड़ी में, और आप देख सकते हैं मेरे साथ एक मौजूद है एक व्यक्ति। भैया आपका पूरा शुभ नाम बोलिए यार, ये लॉकडाउन से आपकी समस्या क्या है, परेशानी क्या है, सरकार से आपकी क्या मांगी है बोली? आम्हाला खाय प्यायला काही नाही आहे, आम्हाला महिना 2 महिने झाले आम्ही घरी आहे, आम्हाला काम धंदे नाही, काही नाही हो, आणि कोणी कमेला नाही जात, काही नाही, घरी बसून आहे आम्ही, आम्हाला धंदे काहीच नाही, अजिबात नाही धंदे। पोरं 4-5 पोरं आहे घरी आहे, आणि कामाला धंदे नाही, काय घर तिकडे जावा इकडे जावं तर पोलिसाचं गाडी, आणि जावं तरी कुठं आम्ही, आणि खावं तरी काय? हां, आम्ही खावं तरी काय? दादा ये जो जब से संकट चल रहा है कि आपके वार्ड में किसी पार्टी का नेता कार्यकर्ता पूछा कि आप भूखे हैं प्यासे किने आपकी संज्ञान लिया? नाही, आमचं कोणी काळजी घेत नाही। तुम्ही तुमचं काही करा, तुम्ही तुमचं खा, आमचं इथं कोणी आजपर्यंत आलेलं नाही, म्हणजे तुम्हीच करा आणि तुम्हीच काहीतरी करा असे म्हणते। चलिए मैं आगे की ओर बढ़ता हूँ। यहाँ पर मेरे साथ और भी कई महिलाएं हैं। बताइए आपका नाम, शुभ नाम बोलिए, और आपकी समस्या क्या है, प्रशासन से आपकी क्या मांग? मेरा नाम कमल उत्तम तुपे बाई, मी तुपेची बाई बोलते आहे। हे माझे लेक कामाला कुठेतरी लावून, अशी अपेक्षा माझी आहे, कामाला कुठेतरी लावून द्या आम्हाला। आपको कोई सरकार की ओर से अन्न धान्य कुछ मिला क्या, वाटा कुछ? नहीं, कुछ नहीं मिला हमको कुछ नहीं मिला, खाने पीने को भूखे मर रहे हम घर में। ये सरकार की तरफ से जो तो राशन देने का घोषणा की गई थी, आपको राशन किट वगैरह कुछ मिला क्या? नहीं मिला, कुछ नहीं मिला अपने को। चलिए मैं आगे की ओर बढ़ता हूँ। और ये गुलाबबाड़ी के ये एक सलम बस्ती कहलाता है, यहाँ पर दलित मुस्लिम सब मिलके रहते हैं, और बड़ी संख्या में दलित समाज भी रहता है। चलिए जानते हैं इनकी परिस्थिति क्या है, वो जीवन किस प्रकार से गुजार रहे हैं। मेरे साथ एक व्यक्ति मौजूद है। भैया आपका पूरा शुभ नाम बोलिए, और आपकी प्रशासन से क्या मांगे, और आपकी परिस्थिति कैसी है बोली? मैं अविनाश रमेश जादव बात करता हूँ। पहले लॉकडाउन को तो बोले तो बहुत कुछ हमारे को मदद मिली थी, पर ये लॉकडाउन को हमें कुछ मदद नहीं मिल रही, सब घर पे ही बैठे वाले। दूसरी बात कैसा है, अभी काम पे भी गए तो पुलिस लोग उधर से हकाल दे रहे, घर में खाने पीने की परेशानी चालू है बहुत। अब करना तो क्या करना ये समझ में नहीं आ रहा, दूसरा कोई काम तो कर नहीं सकते, घर में बच्चे है सब है, कुछ तो भी सरकार ने हमें मदद करने को होना। काम को बोलो
कोई तो भी चीज़ को मदद हमारे को होना। अभी कैसा है, घर में से बाहर नहीं जा रहे तो बच्चे भी भूखे मर रहे, घर में भी परेशानी हो रही। सरकार ने कुछ तो भी करने को होना। दादा, अब सरकार ने घोषणा की है कि हम 2 महीने का राशन देंगे, मई का महीना, जून का महीना, और अभी ये महीना निकलने को कम से कम 15 दिन बाकी है। तो 15-20 दिन आप बगैर खाए पी के जीवित रह सकते क्या? नहीं रह सकते, ये बात तो सही है। पर इधर उधर से कैसा है, एक में एक से सपोर्ट लेके, कोई घर वाले कोई रिश्तेदारों से सपोर्ट लेके घर चल रहा है अभी फिलहाल में। और हमारा सिर्फ इतना ही बोलना है, कैसा है, कोई तो भी नगर शोक ने बोलो या किसी ने बोलो, मदद करने को ना बस्ती के हिसाब से। बस्ती बहुत गरीब है ना, और जगह जगह पे पुलिस वाले 1-1 किलोमीटर पे पुलिस वाले खड़े वाले, कई को भी गए तो कई को गए, काम को गए तो वो हमारे को वहाँ से भिजा दे रहे वापस। तो कुछ तो मदद नगर शोक ने भी करने को ना। और यहाँ पे तो हमारे वार्ड को नगर शोक है ही नहीं, यहाँ पे आके भी देखता नहीं ना कुछ भी नहीं। और कैसा है, हम हमारा पेट कैसा भर रहे हो हमारे को मालूम है, पर नगर शोक ने तो हमें कुछ भी सहकार्य नहीं करा। चुन के आया जब से यहाँ पे नगर शोक, 15 साल से नगर शोक यहाँ पे आता नहीं। चलिए मैं आगे की ओर बढ़ता हूँ। मेरे साथ यहाँ पर एक महिला है, और वो भी, उनको क्या संकट है लॉकडाउन के कारण, उनकी घर की परिस्थिति क्या है, उनके घर में खाने को है नहीं है, वो कुछ कहना चाहते हैं सरकार से। ताई, आपका स्वागत है, आपका शुभ नाम बोलिए, आपकी समस्या क्या है, आपके प्रशासन से क्या मांग? सर, मैं भांडे कामाला जाते, माझ्या घरात चार मुलं आहे, व एक बी कामाला कोणीच नाही आहे। माझा माणूस घरामध्ये असतो, माती कामाला जाणारा असतो, पण ते पण घरात बसले। मी भांडे कामाला जाऊन कामावरून डबे आणते आणि ते त्याला चारते, काहून का आमच्या घरात कोणाला ड्युटी नाही, काही नाही। असं कसं लॉकडाऊन करते सरकार, जेव्हा आलं तेव्हा लॉकडाऊन करते, तर आम्हाला काहीतरी पाठवा ना वरून। तर आम्हाला काय पाठवतच नाही शुद्ध, तर कसं काय आम्ही जगणार? एक तर माराचं इंजेक्शनच देऊन टाका आम्हाला पटापट पटापट। आम्ही दररोज उठलं का सुटलं चाललो लोकांच्या इकडे भांडे काम करायला, हे आमचं म्हणणं आहे, दुसरं काय नाही सर। हे असे टिफिन आणतो लोकांचे घरचे, तेव्हा खातो आम्ही। आमच्या घरात तर काही राशन नाही, पाणी नाही, काहीच नाही। सरकारी कोण आहे, आमचं कामाला नाही आहे, ड्युटीला नाही, काही नाही। ताई, आप कोई नेतागण, किसी वरिष्ठ पार्टी के लोगों ने आपको ध्यान दिया? कुछ भी नहीं, कोणीच नाही येत आमच्याकडे, कोणीच नाही येत आमच्या वस्तीला, कोणी आहेच नाहीये। चलिए मैं आगे की ओर बढ़ता हूँ। मेरे साथ एक महिला है, वो भी कहीं ना कहीं अपने मन की बात सरकार से कुछ कहना चाहती है। चलिए जानते हैं उनकी ज़बानी। ताई, आप ये बोलिए, लॉकडाउन से आपकी समस्या क्या है और प्रशासन से आपकी क्या मांग है? हमारी मांगे ये है कि देखिए, हमारे जो मोहल्ला है वो सबसे गरीब और सब चुनने वाले लोग रहते हैं। यहाँ कोई गवर्नमेंट ड्यूटी वाले लोग नहीं रहते, सब रोज कमाने खाने वाले लोग हैं। जो भी आते हैं दिन भर कमाते हैं, रात को खाते हैं। ये सब काम बंद है, यहाँ के लोगों की ऐसी परेशानी है, तो कुछ ना कुछ ये करना लोगों ने, गवर्नमेंट ने कुछ तो भी गरीब लोगों को देना, बहुत कुछ। ताई, आज जैसा हमने देखा है पिछले लॉकडाउन में कई नेता लोगों ने जो तो राशन को बांटा था, अन्नदान किया था, आपकी बारी में कोई अन्नदान राशन वाटप हुआ? नहीं, हमारे यहाँ कोई भी नहीं आया, अभी तक तो कोई नहीं आया। पिछले बार 1-2 आए थे, लेकिन अभी तक तो कोई नहीं, आज तक तो कोई नहीं आया। ये अभी सरकार जो है तो शिव भोजन के नाम के ये अभियान चला रही है, गरीबों को अन्नदान जो वाटप किया जा रहा है, कि शिव भोजन के अंतर्गत आपके बस्ती के अंदर सरकार ने अनाज बांटने का काम किया? नहीं किया, अभी तक तो कोई नहीं आया। चलिए मैं आगे की ओर बढ़ता हूँ। और ये लॉकडाउन के कारण ये सभी लोगों के व्यवसाय करीब करीब बंद है, और उनके घर के चूल्हे किस प्रकार से चल रहे हैं, ये किस तरह से जीवन गुजार रहे हैं, यही जानने के लिए मैं आगे बढ़ता हूँ। ताई, आप ये बोलिए कि लॉकडाउन से आपकी समस्या क्या है, प्रशासन से आपकी क्या मांग है? हमारे महल्ले में ऐसी गरीब बस्ती ही है कि कोई कमाने वाला नहीं, सब कचरा का चुनने वाले, कोई मट्टी काम करने वाला है। और यहाँ पे ऐसा कोई लीडर आके हमको पूछता नहीं तुमने क्या खाए क्या करे, कुछ भी हमको पता नहीं है। और गवर्नमेंट ऐसी सरकार है कि यहाँ के लोगों को देखती नहीं ना दिखाती नहीं। मेरे साथ एक मौजूद है, एक बहुत महिला, आप देख सकते हैं कि बहुत बूढ़ी महिला है, और वो भी सरकार से अपने मन की बात कुछ कहना चाहती है। ताई, तुम्ही सांगा, तुम्ही काय परिस्थिती आहे? माझी परिस्थिती आता, मैं 3 लोक आहे, बच्चे बारे आहे, माझ्या लेकाला दान नाही का, चिमणी रडून जाईन त्याला दानी नाही। मी हात जोडून विनंती करते, मला मदत करा, मला 3 लेकराला मदत करा। त्याला 4-4, 5-5 लेकरं आहे, माझे लेकरं असे पडलेत, पेटावानी पडलेत, बस एवढीच विनंती बेटा। चलिए मैं आगे की ओर बढ़ता हूँ। मेरे साथ यहाँ पर एक और एक महिला है। ताई, आप ये बोलिए, ये लॉकडाउन की वजह से आपकी समस्या क्या है और प्रशासन से आपकी क्या मांग है, स्पष्ट रूप से बोलिए। काम आने धंधे नहीं, कुछ नहीं, किराएदार है, कैसे भरना? आपकी सरकार से क्या मांग है? उन्होंने कुछ करना ना हमारे वास्ते, क्या लॉकडाउन लगाते हर साल, कुछ न कुछ वॉच करते बैठते हो। चलिए मैं आगे की ओर बढ़ता हूँ। मेरे साथ एक महिला है, आप देख सकते हैं। ताई, आपका शुभ नाम बोलिए, और ये लॉकडाउन के कारण आपके जीवन पर, आपके कुटुंब पर क्या समस्या आन पड़ी, आप किस परेशानी गुजर रहे, वो संकट बोलिए। हम गरीब है,
खाय प्यायला नाही काही नाही, कुठं सरकार आहे कुठं नाही ते काय माहितीच नाही आता आम्हाला, काय खाव काय प्याव काय ठेवाव। चलिए मैं आगे की ओर बढ़ता हूँ, मेरे साथ एक महिला है। ताई आपका हमारे चैनल में स्वागत है। आप ये बोलिए आपकी समस्या क्या है और प्रशासन से आपकी क्या मांग है? हा काय नाही आहे, कामधंदे नाही लोकायला, खाय प्यायला नाही, काय करावं गरीब लोकायनं, दवाखान्याला पैसे नाही, लेकरं लहान लहान माती काम करते तर माती काम बंद आहे। चलिए मैं आगे की ओर बढ़ता हूँ, मेरे साथ यहाँ पर एक नागरिक है, मोहल्ले के रहने वाले हैं, ये भी सरकार से कुछ कहना चाहते हैं। चलिए इनके ज़बानी सुनते हैं सरकार से क्या कहना चाहते हैं। भैया आपका शुभ नाम बोलिए और आपकी परिस्थिति क्या है, सरकार से आपकी क्या मांग है, स्पष्ट रूप से बोलिए। क्या सरकार ने अभी तक ऐसा बोला है कि हम 5 किलो धान्य दे सकते हैं, 2 किलो चावल और 3 किलो गेहूँ, वो अभी तक मिला नहीं, और 1500 रुपये पर धान्य लोगों को देना, ऐसा आश्वासन राज ठाकरे ने किया है, उद्धव ठाकरे ने। कब? मरने के बाद। ये गरीब लोग का मरे, इनका क्या है? भूखे मरे अभी, फैस नहीं लोगों घर में, महंगाई है, ये सरकार है का गवर्नमेंट है का और कुछ है? गोड तेलाचा भाव वाढला, काही महागाई वस्तू आहे, गरिबांना कुठून करायचे? कामाला नाही, काम धंदे नहीं, क्या करना लोग? हाँ। और उन्होंने जो आश्वासन दिया है वो अभी तक पूरा नहीं हुआ, कब देते हो? मरने के बाद देंगे सरकार। उद्धव ठाकरे जी ना मुख्यमंत्री है, उन्होंने आश्वासन दिया, वो पूर्णतः गरीब लोगों के लिए पहुंचाना जरूरी है, उनका ऐसा काम है, वही करेंगे और उन्होंने करना जरूरी है, और कुछ नहीं। धन्यवाद। चलिए मैं आगे की ओर बढ़ता हूँ, मेरे साथ यहाँ पर एक महिला है। ताई आपका शुभ नाम बोलिए और आपकी समस्या क्या है, प्रशासन से आपकी क्या मांग है, ये बोलिए स्पष्ट रूप से। उशाईला साध म्हणे आम्हाला खाय प्यायला नाही, दारूचे दुकान चालू, लोक काम, आमचे घरचे लोक दारू पिऊन येत्या, मारहाण करीत्या, घरात खायला नाही राहत, प्यायला नाही राहत, हे दारू। तो आपके पति देव रोज दारू पी के आते? हाँ रोज पी के आते। यानी कि उनको दारू मिल रही है बाहर? हाँ मिल रही दारू, रोज पी के आते, एक दिन भी नहीं ऐसा कि आज दारू नहीं पी के आए करके, रोज दारू पी के आते। इसी प्रकार से हमने 2-4 वार्ड में हम घूमे हैं, इसी प्रकार से गुलाबवाड़ी में भी घूमे हैं और कई गरीब बस्ती में हमने घूमे हैं और लोगों से बातचीत की है, उनकी समस्या को जाना है। यहाँ पर हम एक महिला से बात कर रहे थे, बहुत एक यहाँ पर अपने आप में एक बहुत बड़ी बात निकल के आ रही है। जैसा ये हमारी बहन ने बताया कि इनके पति देव रोज दारू पी के आते हैं, दारू पीते हैं। अब सवाल ये है कि जब तमाम व्यवसाय बंद हैं तो दारू कहाँ से मिल रही है? ये हमारा आरोप नहीं है, यहाँ की कई जनता ने कहा है कि दारू की दुकान खुली है, दारू कहाँ से मिल रही है। हमारी सीपी साहब से विनंती है कि देखिए ये बस्ती में हमने घूमा है, आप भी जो है तो आपके इंटेलिजेंस के द्वारा यहाँ से मालूमात ले सकते हैं कि यहाँ के कई लोगों को दारू आज मिल रही है। सवाल ये है जब राशन नहीं मिल रहा है, काम नहीं मिल रहा है, व्यवसाय बंद है, तो दारू का कारोबार व्यवसाय किस प्रकार से चालू है, ये पूछ रही है यहाँ की जनता। ताई एक बार और बताइए कि यहाँ दारू लोग पी के आते हैं? पी के आते, रोज पी के आते। यानी कि आप ये कहना चाहते हैं कि दारू की दुकान खुली है? वो नहीं मालूम मगर दारू पी के आते हैं रोज। जैसा ताई ने बताया कि दारू बिक रही है, हमारी सीपी साहब से विनंती है कि इस कारोबार पे रोक लगाइए, क्योंकि लोगों के पास खाने को नहीं है। अगर इनको दारू नहीं मिलेंगी तो उसके में वो अनाज लेंगे, अपने बाल बच्चों के लिए खाने पीने को लेंगे, यही हम कहना चाहते हैं। इसी प्रकार से कई लोगों ने बताया, हम जब घूम रहे थे, लोगों ने बताया हमारा राशन कार्ड नहीं है, तो उनको अनाज कैसे मिलेगा, ये भी एक प्रश्न है। हमारी सरकार से विनंती है कि देखिए एक राशन धारक को कम से कम 50 किलो आप दीजिए, क्योंकि होता क्या है कि बाजू वाले के पास राशन कार्ड नहीं होता है। अगर आप इनको 50 किलो दे देंगे तो वो एक मानवता के आधार पर, शेजारी होने की बुनियाद पर, शेजारी होने के कारण उनको थोड़ा अन्नदान दे सकता है, अन्न की सहायता दे सकता है। ये एक अच्छा सुझाव निकल के आ रहा है। हमारी सरकार से मांग है कि हर राशन कार्ड धारक को 50-50 किलो आप अनाज दे और उनको ये बोले कि मानवता के आधार पर आप अपने पड़ोस में, अपने गली में अन्नदान बांटने का काम कीजिए, आटा दीजिए, राशन दीजिए। इस प्रकार से हम कोरोना से जीत सकते हैं, कोरोना से हम लड़ सकते हैं, और यही हमारा संघर्ष है। और देख रहे हैं आप, जनता ताली बजा रही है, कहने के हम कह सकते हैं कि हम जो कह रहे हैं जनता की आवाज है, और हम समझते हैं सरकार प्रशासन इनकी आवाज को, इनकी तालियों को गूंज को सुन रहा होगा। इनकी तालियां नहीं है, इनकी तालियां में एक पैगाम है, एक संदेश है। हम समझते हैं सरकार इसके ऊपर जरूर